मुझे समाज का उद्धार करना है, समाज का कल्याण करना है। सरकारी जो आंकड़ा है आज की तारीख में, उसमें समाज का 10% विद्यालय 30% व्यक्ति ऐसा है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। 20% ऐसे अभिभावक हैं जो मेरा लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है, मेरा लक्ष्य है किस तरीके से समाज का कल्याण हो। ये विद्यालय मैंने अपने पिताजी के नाम से खोला है, पिताजी का भी नाम अमर हो गया। इस विद्यालय के जो सराउंडिंग चारों तरफ जो 1-2 किलोमीटर गांव हैं, जमुका है, भोगीपुर है, तो मेरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को संस्कारों शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दें। वो विद्यालय छप्पर में और टीन में खोला। आज वो विद्यालय इंटर कॉलेज है। उन्होंने जब ऐसी बात कही तो मेरे बात तो दिमाग में चाट गई। हमने कहा इनकी बात ज़रूर मानेंगे हम। और फिर मेरे सूरज को सब नमस्कार करते हैं जी। तो कहते हैं बिल्डिंग खड़ी है, नीचे हमेशा बिल्डिंग खड़ी होती है तो नीचे नींव बढ़िया होती है। तो मेरे पिताजी पर कई लोगों ने हमने कहते सुना कि कहाँ इनके चक्कर में पड़े, उनसे धमक के खेती में काम लो, आपके पास खेती है। मनोज वर्मा नाम है। ये सृजनलाल विद्या मंदिर है। ये मैंने अपने पिताजी का नाम, मेरे सृजनलाल है, उनके नाम से मैंने यहाँ पर खोला है। इसके पहले मेरा एक इंटर कॉलेज चलता है। जब इस विद्यालय को मैंने बनाया और आपने देखा मैंने कितना खूबसूरत बनाया है, बहुत लोगों ने कहा इसको इंग्लिश मीडियम खोलिए, तो मैंने सिरे से खारिज कर दिया, किसी कीमत में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोलेंगे। कहीं तो बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी, व्यवस्थाएँ अच्छी, हमने कहा वो सब सही है, मुझे समाज का उद्धार करना है, समाज का कल्याण करना है। सरकारी जो आंकड़ा है आज की तारीख में, उसमें समाज का 10% विद्यालय 10% अभिभावक ही केवल इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहा है। 30% व्यक्ति ऐसा है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। 20% ऐसे अभिभावक हैं जो विद्यालयों को अपने बच्चों को कहीं भी नहीं पढ़ा रहे हैं। 40% बच्चा जो है समाज का वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है। तो सबसे बड़ा परसेंटेज 40 है। तो मैंने कहा क्यों नहीं हिंदी मीडियम खोला जाए जिससे समाज का उद्धार हो। मेरा लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है, मेरा लक्ष्य है किस तरीके से समाज का कल्याण हो और समाज में अच्छे नागरिकों का निर्माण हो, जिससे समाज का कल्याण करें, समाज का उद्धार करें। और हमारे पूर्वजों का पहला जो मैंने विद्यालय खोला था वो मैंने अपने बाबा के नाम से खोला था, बाबा का भी नाम अमर हो गया। ये विद्यालय मैंने अपने पिताजी के नाम से खोला है, पिताजी का भी नाम अमर हो गया। और मेरे ऊपर मेरे माता पिता की असीम अनुकंपा है, प्रभु की असीम अनुकंपा है, जो राजनीति से दूर करके मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रभु मजबूर कर रहे हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में इसीलिए काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये सब आशीर्वाद है मेरे पूजनीय माता पिता का और प्रभु का। जो विद्यालय ओपन हुआ है ये कहाँ हुआ है, आप थोड़ा बताएं। ये महमूदपुर नाजिर में हुआ है। इस विद्यालय के जो सराउंडिंग चारों तरफ जो 1-2 किलोमीटर गांव हैं, जमुका है, भोगीपुर है, चकपिहानी है, सिकटारा है, बसारा है, किरधारीपुरवा है, फक्कापुरवा है, चकमुल्लापुर है, मुल्लापुर है, दरियाबाद है और महमूदपुर नाजिर में तो विद्यालय खुला है। बिल्कुल निकटस्थ गांव है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ इन गांवों के बच्चों का निश्चित ही कल्याण होगा। और मेरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को संस्कारों शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दें, वो अपने माता पिता की सेवा करें और अच्छी सर्विस उसको मिले, नौकरी मिले और विद्वान बने और समाज का कल्याण करें। शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य था। मैं 7 वर्ष प्रधानाचार्य बिजुआ में रहा, पिहानी में रहा, संडीला में रहा। संडीला में मेरी कुछ अधिकारियों के साथ बात बिगड़ गई, तो मैंने वो दर्द, हमने कहा आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, वो दर्द अपने पिताजी को बताया। तो पिताजी ने कहा क्यों न विद्यालय यहीं खोल दीजिए। पिताजी ने प्रेरणा दी। मेरे एक छोटे भाई हैं विजय कुमार, उन्होंने कहा मेरे पास इस समय हमने लोन लिया है, पैसा है, उसको खर्च कर लीजिए, विद्यालय खोल दीजिए। मैंने 2 लोगों का ये बताया, मैंने जगह का इंतजाम किया, जगह की व्यवस्था हो गई। विद्यालय छप्पर में और टीन में खोला। आज वो विद्यालय इंटर कॉलेज है, इंटर तक की मान्यता है। 23 कमरे बने हुए हैं, कहीं भी छप्पर नहीं है, कोई कमरा ऐसा नहीं जिसमें फर्श न हो। हॉल बना है 3200 वर्ग फीट का, बहुत 1100 संख्या है। और जब उस विद्यालय में हम लगातार काम करता था तो मेरे एक छोटे भाई हैं राम अवतार, तो उन्होंने कहा क्या चिन्हित दीप इसी में करते रहते हो, कोई दूसरा विद्यालय खोलो। देखो कई लोगों ने 2-2 खोल दिए हैं। तो उन्होंने जब ऐसी बात कही तो मेरे बात तो दिमाग में चाट गई। हमने कहा इनकी बात ज़रूर मानेंगे हम। और फिर मेरे भतीजे हैं अंशुल, जो विद्यालय को चलाने में इनकी अहम भूमिका रहती है, शिवम, इन्होंने कहा पापा दूसरा विद्यालय खोलिए।
तो मैंने इन 3 आदमियों ने जब हमसे कहा तो मैंने फिर इस स्थान को चुना। एक सुभाष हैं यहाँ, उन्होंने हमको जगह दिलाई। जगह दिलाने के बाद में मैं इसको विद्यालय 2027 में खोलना चाहता था, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या ईश्वरीय शक्ति ऐसी आ गई कि विद्यालय 4 महीने में बनकर खड़ा हो गया और विद्यालय का उद्घाटन हो गया। आज आपके सामने है। आज विद्यालय में बहुत से बच्चों का एडमिशन भी हुआ है, लगातार इसमें एडमिशन जारी रहेंगे। अच्छा, उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं जी। लोग कहते हैं बिल्डिंग खड़ी है, नीचे हमेशा बिल्डिंग खड़ी होती है तो नीचे नींव बढ़िया होती है। तो आपका जो संघर्ष रहा है, जो आपका स्ट्रगल रहा है, वो जो आपका संघर्ष, जो आपने संघर्ष किया है पीछे, आप इस मुकाम तक पहुँचे, आपको क्या क्या आपने देखा संघर्ष है? संघर्ष तो इतना किया है कि सबसे बड़ा हम लोगों ने गरीबी के भी बहुत तगड़े दिन देखे हैं। सबसे हम आशीर्वाद देते हैं मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी पर कई लोगों ने हमने कहते सुना कि कहाँ इनके चक्कर में पड़े, उनसे धमक के खेती में काम लो, आपके पास खेती है। तो पिताजी ने कहा मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत पुराने समय के इंटर हैं। उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाऊँगा ज़रूर। और हम चारों भाइयों को पढ़ाने का प्रयास किया। एक भाई नहीं पढ़े, 3 भाई पढ़े और तीनों भाई आज पढ़ करके बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। और चौथे भाई भी खेती कर रहे हैं और मेरी खेती सबसे टॉप की गांव में हो रही है। और समझ लीजिए वो उनका सबसे बड़ा रोल रहता है हम लोगों के योगदान में। जो भाई खेती कर रहे हैं, हम लोगों खाने पीने की सारी व्यवस्था उन्हीं करती है। कहीं कुछ ज़रूरत है ट्रैक्टर ट्राली की, वो भी सब करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अब अपने वचन का पक्का हूँ, हिम्मत कभी मैं तोड़ता नहीं हूँ। और 15 घंटे काम करने की मुझमें आज भी क्षमता है। उसी 15 घंटे काम करने की क्षमता का परिणाम है कि 2-2 विद्यालय खड़े हो गए हैं। और आगे भी मेरी योजना है कि 3 विद्यालय मुझे और खड़े करने हैं। आपको मुझे 3 विद्यालय इसके अलावा और खड़े करने हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कई लोग आपस में झगड़ा फसाद भाई हैं करेंगे कि हमको विद्यालय चाहिए, हमको चाहिए। तो सब खोल करके सबको एक पर बैठाएंगे, तुम लोग अपना विद्यालय चलाओ और ऐसो आराम करो। मेरी भविष्य की ये योजना है। फिर प्रभु मालिक है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। देखो, आपके पिताजी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। एक कहावत है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा उधारेगा। आप वास्तव में आप धार रहे हो, आगे चल के आप थोड़ा और धारेंगे, ठीक है? तो अपने पिताजी के बारे में आप कुछ उनका? मेरे पिताजी पुराने समय के इंटर हैं। उनको कई सरकारी नौकरी मिलती रही, की नहीं, लेकिन उन्होंने की नहीं। और वो इतनी मेहनत करते थे, आप समझिए हम 4 भाई थे और अकेले थे, हल जोतते थे और घास भी चारा भी काटते थे। 5-5, 6-6 जानवर होते थे। हम लोग चलो भैंस चरा लाते थे, पिताजी चारा खंदवाते थे हम लोगों से। फिर हमने कहा पावर मशीन फिट कर लीजिए, तो बड़ा मुश्किल पावर मशीन फिट की। लेकिन अगर नहीं थी तब तक पिताजी 9-9 बजे रात तक चारा काटते, सब मेहनत करते और हम लोगों के पढ़ाई पर बहुत जोर देते थे। जब पढ़ाई नहीं करते थे तब गुस्सा आ जाए तो उनको पीटते भी थे खूब कस के कि नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उनका इतना बड़ा संघर्ष है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा और खेती बाढ़े अपने कर्मा। उनके जो धर्म कर्म थे उसके कारण मेरी तरक्की हुई है। अब मेरे धर्म कर्म जो होंगे उसके कारण मेरे संतानों की तरक्की होगी। नमस्कार, यूपी का सच, थैंक यू, जय हिंद मित्रों।